हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ रहे हैं हम लोग। और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कैलकुलस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसी के रिगार्डिंग हमने कुछ लेक्चर वीडियो में देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, उसका टाइप क्या होता है, और फिर हम लोगों ने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे होता है, ऑर्डर और डिग्री को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इस लेक्चर वीडियो में हम एक क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। इसमें आप देखेंगे कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर। ऑर्डर को ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जो क्वेश्चन है उसमें ऑर्डर और डिग्री फिर से मुझे फाइंड करना है। और दूसरी बात, एक और इसमें अटैच है क्वेश्चन, स्टेट आल्सो वेदर दे आर लीनियर और नॉन लीनियर। मीनिंग ये कह रहा है कि स्टेट करके बताइए कि इसमें से कितना लीनियर है और कितना नॉन लीनियर है। कह रहा है कि दोनों में से पता करिए, लीनियर और एक कह रहा है कि नॉन लीनियर। तो ऑर्डर डिग्री को तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, बट लीनियर और नॉन लीनियर को हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा करेंगे पहले। तो पहला फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरा टॉपिक है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका डेफिनेशन हमें शॉर्ट में बनाना है। इसे ध्यान से देखिए, इसे काफ़ी बारीकी से समझना होगा क्योंकि ये बार बार यूज होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
किसे कहते हैं, पहले ये मुझे समझना है। यहाँ लिखे हैं कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, और इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा एक इक्वेशन का। अब इस स्ट्रक्चर में कुछ बातें हैं जिसे हम, कुछ बारीकियां हैं इसमें, उससे पहले हम लोग जानेंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर A0, A1, A2, उसी तरह A3 आएगा, AN-1, और लास्ट में कहाँ पर जाकर इंड हुआ है, ये AN पर इंड हुआ है। तो ये सब जो आप देखते हैं यहाँ पर A0, A1, A2 और AN-1, ये जितना भी है ये सब जो है या तो कांस्टेंट होगा और Pn भी साथ ही साथ, Pn ये या तो सब कांस्टेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा। A0, A1 ये जो कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है, तो हम इसको रिमार्क में लिख सकते हैं, और रिमार्क के फर्स्ट में लिखेंगे। फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि A0, A1, A2 डॉट डॉट AN-1, AN, Pn, ये सब जो है या तो कांस्टेंट होगा, आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x होगा। मतलब कि इन सब की वैल्यू या तो अचर होगा या x के पदों में होगा, x का फंक्शन होगा। ये कहता है पहली बात कि A0 सर सेकंड वाले को भेज रहे हैं, सेकंड शिफ्ट वाले को भेज रहे हैं। लिखा हुआ है कि A0, A1, A2 डॉट डॉट AN-1, AN and Pn are either constant, मतलब कि या तो कांस्टेंट होगा, either constant और फंक्शन ऑफ x ओनली। मतलब ये कि ये जो A0 है, A1 है, A2 है, फिर यहाँ क्या आएगा फ्यूचर में A3 आएगा, AN-1 आएगा, AN आया, और एक और RHS में है Pn। उसके स्थान पर या तो कोई अचर आएगा या कोई कांस्टेंट आएगा या सिर्फ x का फंक्शन होगा। देखिए यहाँ पर ओनली लिखे हैं, ध्यान रखना है, सिर्फ x का फंक्शन होगा, या तो अचर होगा या x का फंक्शन होगा, सिर्फ x का फंक्शन होगा। मतलब ये कि A2 का जो वैल्यू है वो x+2 हो सकता है, A2 का वैल्यू 3+y नहीं हो सकता है। मतलब कि A2, A0, A1, A2 इस सब का मान जो है या तो अचर होगा या उसमें x दिखाई देगा। यानी इसका मतलब सीधे ये कहना चाहता है कि उसमें y नहीं दिखना चाहिए। दूसरी एक और देखिए, इसके लिखने का जो स्टाइल है उससे समझ लीजिए। यहाँ देखिए कितना A0 है, A0 लिखा हुआ है बट इसे A0 पढ़ते हैं।
तो ये जो 0 देख रहे हैं और ये जो n देख रहे हैं, ये दोनों को ऐड करिए। क्या करिए? दोनों को ऐड करें। तो जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? n आएगा। 0 + n होता है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा आपने? यहाँ लिखा आपने a1, तो 1 और n-1 इन दोनों को ऐड करिए। तो ये जो -1 है और ये जो +1 है, ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा n बचेगा। फिर n आएगा। प्रत्येक पदों में वही सेटिंग है। देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ n-2, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? n बचेगा। उसी तरह यहाँ देखिए, n-1 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो n-1 में 1 ऐड करिए, फिर n आएगा। यहाँ देखिए a n है और dy/dx वाला पार्ट ही नहीं है, ये ऑलरेडी n है और यहाँ y आ गया है। वहीं यही देखिए, यहाँ से dy/dx हट गया है, d/dx हट गया, तो यहाँ से क्या बचा? y और RHS में p है। ओके, अब इसको, ये तो डेफिनेशन हम लोगों ने देखा कि अगर ऐसा फॉर्म है तो उस कंडीशन में हम इसे बोलेंगे, लिखा हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस Pn इज कॉल्ड, इसे लिख देते हैं, is called an LD। LD का मतलब क्या होगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस प्रारूप में होगा तब हम बोलेंगे कि वो लीनियर है, यानी रैखिक अवकल समीकरण है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण। तो एक बातें तो ये हुआ। दूसरी बातें हमने ये आपको दिखाया कि ये सब ऐड करने के बाद हर पद में इक्वल होता है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक्सपोनेंट ऑफ डेरिवेटिव। एक्सपोनेंट, इसे नहीं कहते हैं एक्सपोनेंट, इसे जब हम ब्रैकेट में ऐसे बंद करते हैं, देखिए अगर हम कुछ देर के लिए इसे ऐसे ब्रैकेट में इनक्लोज करें और बोले यहाँ कितना है, तो यहाँ 1 है, तो ध्यान से देखिए सभी में, यानी एक्सपोनेंट ऑफ डेरिवेटिव या पावर ऑफ डेरिवेटिव शुड बी ऑलवेज 1। यानी इसे हम डेरिवेटिव कहते हैं, इसे भी डेरिवेटिव कहते हैं, इसे भी डेरिवेटिव कहते हैं, इसे भी डेरिवेटिव कहते हैं। तो कहता है कि डेरिवेटिव का जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो रिमार्क के सेकंड में ये हम लिख देते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ डेरिवेटिव शुड बी ऑलवेज 1। कह रहा है कि डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट है ये हमेशा 1 होना चाहिए। देख रहे हैं ना, प्रत्येक पद में जो डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव का पावर या एक्सपोनेंट जो देख रहे हैं ना, तो इसी एक्सपोनेंट को, ये जो एक्सपोनेंट देख रहे हैं इसको पावर भी कहा जाता है, इसे ही पावर होता है, जिसे घात कहते हैं। ऐसे इसका कनेक्शन जो है उस ऑर्डर और डिग्री से नहीं है। ओके, तो इन दो बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम डिसाइड कर सकते हैं
कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। अब दूसरा इसमें था, एक और है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब ये हुआ कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट एलडी, मतलब कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर नहीं है, उसे हम कहेंगे कि वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या कहेंगे कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन which is not linear is called a non-linear differential equation। हिंदी में इसे बोलते हैं अरैखिक अवकल समीकरण। अब इन बातों को उस क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे कनेक्टेड है वो क्वेश्चन। ओके, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं उसे हम। अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि ऑर्डर मालूम करिए। क्या करना है आपको मालूम? ऑर्डर। ऑर्डर मालूम करने के लिए तो देखिए डी और वाई के बीच में हमेशा डाई, शॉर्ट में कहा जाता है कि डाई के बीच में सर्च किया जाता है ऑर्डर के। तो डाई के बीच में क्या है? 1। पावर कितना है, रूट में है, इन सारी चीज़ों को ऑर्डर में नहीं देखा जाता है। उन सारी चीज़ों को बारीकी से तब देखा जाता है जब डिग्री निकालना होता है। तो एक्चुअली हमको ऑर्डर और डिग्री दोनों कैलकुलेट करना है। ओके, लेकिन ऑर्डर पहले जब हम सोचें तो उसको क्यों करेस्पॉन्डिंग कर सकते हैं, उसमें रिस्क नहीं है, डिग्री में रिस्क है। तो डाई के बीच में देखिए कितना है? 1। डाई के बीच में देखिए कितना है? 2। तो आप बताइए कि 1 और 2 में कौन मोर है या कौन ज्यादा है? तो आप बोलेंगे 2। तो इसका ऑर्डर हो गया 2, यानी पहले वाले का, फर्स्ट वाले का आंसर अगर हम यहाँ बनावे तो ऑर्डर हो गया इसका 2। अब एक और चीज है, आपको डिग्री जानना है। डिग्री जानने के लिए बार बार ये हम रिपीट कर रहे हैं कि डेरिवेटिव शुड बी पॉलिनोमियल। डेरिवेटिव किसे कहते हैं? dy बाई डी एक्स, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सब जो है डेरिवेटिव है, वो बहुपद होना चाहिए। तो आप बताइए कि बहुपद के लिए, अब देखिए यहाँ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के लिए पावर है 3/2। इसके लिए रिस्क नहीं है, हम इस पे रिस्क है डेरिवेटिव के लिए। अब एक्चुअल में पावर तो बोथ के लिए है, एनीवे जो भी है 3/2 है। तो आप बताइए पावर 3/2 होगा तो बहुपद होगा? नहीं, बहुपद के लिए पावर शुड बी होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या को ही नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहा जाता है। तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये होल नंबर बन जाए। तो हम इसे स्क्वायरिंग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं उसे हम? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने वाले। तो बताएंगे क्या होगा? 1 प्लस y1 का स्क्वायर, शॉर्ट में लिख दिया हमने, पावर है 3/2, और जब वर्ग करेंगे तो पावर इसमें ऐसे होगा। और RHS में कितना है? RHS में है y2, तो y2 का होल स्क्वायर, इधर भी 2 हो जाएगा, यही है दोनों से। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, इसे भी हम लिख देते हैं। a क्यूब तो 1 ही होगा, b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b, तो 3
ए स्क्वायर और बी प्लस में 3a और b स्क्वायर, यानी y1 का पावर बनेगा 4 और ये तो है y2 का पावर हो गया। अब इस 3, 1 इन सारी चीज़ों को नहीं देखना है हमको। अब देखिए, अब ये पॉलिनोमियल बन गया। y1 का मीनिंग क्या है? dy/dx। तो आप देखे होंगे कि जब हम ऑर्डर इसका कैलकुलेट किए होंगे तो यहाँ से कैलकुलेट किए थे, यहाँ से। इसको अगर हम चाहें तो वही y2 को हम d2y/dx² भी लिख सकते हैं। तो देखिए, ऑर्डर यहाँ से हमने देख लिया, इसका 2 है, और जहाँ से हम ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, क्या बोला मैंने? जहाँ से हम ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं उसी का एक्सपोनेंट देखना है। ये 6 से, इस 2 से और इस 4 से कोई कनेक्शन नहीं है मेरा। हम ये देखते हैं ना कि हमने ऑर्डर कहाँ से कैलकुलेट किया। तो HOD यहाँ है, देखिए सब y1 है, सब y1 है। तो HOD यहाँ है, तो HOD का पावर कितना है? तो आप बोलेंगे कि HOD का पावर 2 है, तो इसका डिग्री भी 2 हो गया। अब हम ऑर्डर और डिग्री तो जान गए, अब मुझे ये जानना है कि ये लीनियर है या नहीं है। तो इस पैटर्न का स्टडी करेंगे। तो देखिए, 1 है, ये तो कांस्टेंट है। यहाँ y1 का पावर 6 है। y1 का मतलब क्या है? dy/dx। देखिए यहाँ पर dy/dx है। तो हमने कहा था दूसरे वाले में, अब देखिए दूसरा जो है इसके लिए सुपर कॉन्सेप्ट बनेगा, एक्सपोनेंट ऑफ डेरिवेटिव शुड बी ऑलवेज 1। कह रहा है कि डेरिवेटिव का जो पावर है वो हमेशा 1 होना चाहिए। और देखिए यहाँ कितना है? 6 है, यहाँ कितना है? 2 है। इस 1 से नहीं लेना देना है। यहाँ कितना है? 4 है, और यहाँ कितना है? 2 है। 4 जगह प्रॉब्लम है इसमें, 4 जगह। देखिए 6 है, 2 है, 4 है और फिर 2 है। और कॉन्सेप्ट कहता है, इसका स्टडी करके हमने लिखा कि जो डेरिवेटिव है, मतलब जहाँ जहाँ dy/dx दिख रहा है उसका पावर जो है ना, यहाँ ये पावर होता है, ये सब पावर है, ये हमेशा 1 होना चाहिए। तो 1 तो है नहीं, तो सिंपली हम बोल देंगे कि ये तो दूसरा इंफॉर्मेशन हुआ। तीसरा जो है ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर 2 है, डिग्री 2 है, लेकिन लीनियर नहीं है। दूसरे वाले के लिए करते हैं। चलिए दूसरे वाले के लिए यहीं पर लिखते हैं। दूसरे वाले के लिए ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर कहाँ खोजते हैं? d और y के बीच में। तो d और y के बीच में 3, d और y के बीच में 2, d और y के बीच में 1। मैक्सिमम कितना दिखा? तो आप बोलेंगे 3, देन ऑर्डर विल बी 3। नेक्स्ट है डिग्री, ऑर्डर 3 हो गया, और क्या होगा? डिग्री। तो जब हम इसका डिग्री देखेंगे तो डिग्री के लिए हम देखेंगे कि मेरा HOD कहाँ है। तो ये है मेरा HOD, ये जो देख रहे हैं यही है मेरा HOD, क्योंकि वहां से ऑर्डर निकला। HOD का पावर देखना होता है। तो HOD ये हो गया, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो डिग्री हो गया इसका 1। ऑर्डर 3 हो गया और डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखते हैं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेरिवेटिव देख लीजिए कहाँ कहाँ है। तो डेरिवेटिव देखिए 1, 2, 3 जगह लिखा। इस सब का पावर देखिए या एक्सपोनेंट देखिए। तो इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर भी सोच सकते हैं 1, यहाँ भी सोच सकते हैं 1। ठीक है, ये कंडीशन जो है फुलफिल है। अब उसके जो कोफिशिएंट है उसको चेक करते हैं। ये जो a0 होता था, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, अचर है। 3 है, देखा ना, 3 है, 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ये सब क्या है? अचर।
और यहाँ पर देख ही रहे थे ये y होता है, y के पहले वाला जो अंक है उसे देखना रहता है, डेरिवेटिव के पहले और y के पहले जो यानी जो गुणांक है वो गुणांक या तो कांस्टेंट होना चाहिए या x का फंक्शन होना चाहिए। तो देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और y का जो कोफिशिएंट है कुछ नहीं है तो वहां भी 1 है और वो भी कांस्टेंट है, इसलिए बोलेंगे क्या बोलेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फाइनली हमने ऑर्डर देख लिया, डिग्री भी देख लिया और ये भी पता कर लिया कि ये एलडीई है। ओके, तो एलडीई में कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैंने काफ़ी हाईलाइट किया। डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट शुड बी ऑलवेज आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स, या तो अचर होना चाहिए या x के पदों में होना चाहिए, सिर्फ x के पदों में। डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट हमेशा 1 होना चाहिए और Pn जो RHS में दिख रहा है, जैसे उधर तो RHS में 0 था तो हम यहाँ =0 है तो वहाँ तो हमने कुछ नहीं डिस्कस किया, लेकिन RHS वाले को जिस RHS वाले का ये सिंबल बनाया है Pn, तो उसके बारे में भी कहता है कि वो भी या तो कांस्टेंट होना चाहिए और नहीं तो x का फंक्शन होना चाहिए। अब ये जो डायलॉग बोलते हैं कि x का फंक्शन होना चाहिए, उसका क्या मतलब होता है कि x का देखिए फंक्शन ऑफ x ओनली, यानी उसका मान में उसका जो वैल्यू है ना उस वैल्यू में सिर्फ x दिखना चाहिए या अचर दिखना चाहिए। x और अचर से कनेक्टेड होना चाहिए, तो सिर्फ x भी हो सकता है, सिर्फ अचर भी हो सकता है, या x और अचर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मतलब उसमें y नहीं दिखना चाहिए। Pn का जो वैल्यू है उसमें y नहीं दिखना चाहिए, यही मेन होता है। ओके, तो हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे डिसाइड करते हैं, और ऑर्डर डिग्री पहले ही हम लोग किए हुए थे। तो ऑर्डर रिस्की नहीं होता है, डिग्री रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि डिग्री के लिए कहता है डेफिनेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में पढ़ा कि डेरिवेटिव मस्ट बी पॉलिनोमियल। डेरिवेटिव निश्चित रूप से पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद होना चाहिए, और बहुपद के लिए पावर हमेशा होल नंबर